मेहनत की, सदगुरुओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत समझाया है और कहा है बार बार कि अपने अंदर उसे जागरूक करो, और बार बार कहा है कि संतुलन में रहो, अधर्म में मत जाओ, लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं। आज लोग देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, इधर धार्मिक कहते हैं, उधर लोगों को मारते पीटते रहते हैं, या कहते हैं हम धार्मिक हैं अपने घर वालों को सताते हैं, कहते हैं हम धार्मिक हैं और किसी को गरीबों को सताते हैं। ऐसे आदमी धार्मिक हो नहीं सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का एक धर्म है सिर्फ, जो है प्रेम, जो है सिर्फ प्रेम। प्रेम के अलावा परमात्मा और कुछ नहीं। अगर उसको हमारे प्रति प्रेम नहीं होता तो उसने हमें इंसान न बनाया, इतनी मेहनत न की होती, हालांकि हमने उसके प्रति कुछ नहीं किया। अगर इंसान सोचे आज हमने भगवान के प्रति क्या किया, ये तक तो नहीं हुआ कि हम धर्म से रहें, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने प्रेम बांटा, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने दूसरों की कोई पूछताछ करी, जो उसी के बंदे बैठे हुए। सब गलत सलत चीज़ों को धर्म मान करके जब हम चल पड़ते हैं, तब अपने बच्चे पूछते हैं कि अगर यही धर्म है तो हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए। वो भी उनकी बात सही है। तो सहयोग जो है एक समाजोन्मुख है, समाज की तरफ उसकी दृष्टि है। जब आप सहयोग में आते हैं तो आपको ये सब गलत धारणाएं अपनी तोड़नी पड़ती, तब बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। कि जैसे समझ लीजिए कोई सहयोग में आया और हमने कहा कि देखिए आप डावरी नहीं ले सकते, तो वो नाराज़ होकर चले जाते हैं। चले जाए, भले चले जाए, क्योंकि यहाँ गलत आदमी बिठाने से फ़ायदा क्या। क्योंकि सहयोग चीज़ ऐसी है कि जिसमें आपको कुछ बनना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको कि आप साहब सहयोगी हो गए, आप में इससे बनना पड़ता है। अगर आप इसमें कुछ बनिएगा नहीं तो आपके हाथ में चैतन्य नहीं आएगा, नहीं आपको माना जाएगा कि आप आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। अभी इन संत साधुओं को हमारे यहाँ कबीरदास जी हो, नानक साहब हो गए, बड़े बड़े संत साधु हो गए, उनके कितने नाम लिए जाए उतने कम है। उनको क्या कहना पड़ता था कि आप ये गलत काम मत करो, वो गलत काम मत करो, क्या ऐसा उन्हें बताना पड़ता था? वो स्वयं ही धर्म में खड़े रहते थे, वो स्वयं ही धर्म की बात करते थे। उनको कभी भी ऐसा तो नहीं कहना पड़ा कि आप ये गलत काम मत करो, इधर मत जाओ, शराब के गुत्ते पे मत जाओ। क्यों नहीं करते थे? आखिर ये सोचना चाहिए कि वो अगर उनके पास भी शरीर धारणा थी तो वो ऐसे गलत काम क्यों न करते थे, और क्यों वो प्रेम में इतने अभिभूत रहते थे। उसके लिए सोचना ये चाहिए कि उनके अंदर कोई ना कोई हमसे ज़्यादा चीज़ थी, कोई ना कोई ज़्यादा ताकत थी। और वो कौन सी ताकत थी उनके अंदर? उनके अंदर ताकत थी कि जिसे हम कहते हैं धर्म की शक्ति। और धर्म की शक्ति जो है अत्यंत प्रेममय। इसके अनेक उदाहरण हमारे यहाँ हैं। जैसे रामचंद्र जी से लीजिए कि जब वो जंगल में गए तो एक भीलनी वहाँ खड़ी थी, उसके दांत बेचारे के पास थोड़े से दांत थे। बुढ़िया भीलनी औरत बेर तोड़ के लाई, उसमें एक दांत लगा करके देखती थी कि यह खट्टा तो नहीं है, और वो रामचंद्र जी को उन्होंने दिया। रामचंद्र जी सर में लगा करके, हृदय में लगा करके उसको खाया, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि इतने अच्छे तो मैंने कभी फल कोई खाए ही नहीं दिया। कितनी प्रेम की महिमा है उनके। आखिर वो जाति के क्षत्रिय थे, वो कहते मेरी जाति ऊंची है, मैं क्यों, एक भीलनी जो कि बिल्कुल गरीब है, पता नहीं दांत उसके कैसे हैं क्या है, ना कोई विचार के उस प्रेम को उन्होंने पहचाना, उस प्रेम की शक्ति को उन्होंने उस बेर में देखा और उसे खाया। आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी होता है वो प्रेम ही के सहारे जीता है और प्रेम ही बांटता है। उसके पास और कुछ देने लेने का नहीं बनता। इस प्रेम की शक्ति को जब तक आप नहीं अपने अंदर पाइएगा तो आप कितने मंदिर और गिरजा और मस्जिदों में, गुरुद्वारे में घूमिए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज पहचान एक आदमी आत्म साक्षात्कारी होने के, वो प्रेम से भरा रहता है। इतना प्रेम और इतनी क्षमा उसके अंदर। बुद्ध को एक बार एक आदमी ने बहुत परेशान कर दिया, और जब वो कुछ आगे गए तो उस आदमी ने जाकर के उनकी क्षमा मांगी दूसरे गांव में। तो उन्होंने कहा तुम किसकी क्षमा मांग रहे? कहले आपकी बुद्धदेव, मैंने आपको बहुत अपमानित किया, मुझे क्षमा करें। कहले कौन से बुद्धदेव? जो वहाँ थे वो तो अब खत्म हो गए, ये तो दूसरे बुद्धदेव आ गए, अब बोलो। ऐसे ही कृष्ण के लिए कहा जाता है कि विदुर के घर जाके उन्होंने साग खाया, विदुर के घर जाकर साग खाया। ये हम गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं देखते कि हम अपने जीवन में किसी को कितना प्यार देते। सास बहुओं को सताएगी, बहू सास को सताएगी, भाई बहन को काटेगा। ये जो आज वैमनस्य सारे संसार में फैला हो, इसका कारण ये है कि हमारे अंदर प्रेम की शक्ति जागरूक नहीं।
आपस में गला काटना, कोई सिख है तो कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, तो इस देश के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए इस वैमनस्य की वजह से। ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ये शक्ति अभी जागरूक नहीं। सारा संसार एक है, परमात्मा ने कोई अलग अलग चीज़ें थोड़ी बनाई, सारा संसार एक है। ये तो बड़ा भारी कलाकार है, उसने अलग अलग चीज़ें बनाई कि एक पहाड़ी बना दी, एक नदी बना दी, कुछ और बना दिया। लोग इसका मतलब थोड़ी कि आप अलग अलग बन के बैठिए और झगड़ा करिए। जो चीज़ उन्होंने आपको दी उससे प्रेम उभरना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। किंतु है नहीं। इसकी वजह यह है कि हम जागरूक नहीं। जिस वक्त हम जागरूक होते हैं, जब हमारी कुंडलिनी जागरूक होती है, जब इन चक्रों से गुजरती है, तब हमारे अंदर पहली संवेदना आती, जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि हमारी जो नसें हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि उत्क्रांति की बात है ना, ये उत्क्रांति में जो नया पदार्पण होता है, जो नया स्टेप आप लेते हैं, उस स्टेप में आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ में ही आप महसूस करने लगते हैं, इन उंगलियों के चक्रों पे ही आप जान जाते हैं कि आपकी क्या दशा है और दूसरों की क्या दशा है। ये जब घटित होता है तब दूसरा कौन है, सवाल ये खड़ा होता है कि दूसरा है कौन। जब ये सवाल आता है तब फिर प्यार का सागर उमड़ पड़ता है कि दूसरा कौन है। ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही सब कुछ है, अब दूसरा कौन है। दूसरा जब कोई रहा ही नहीं तो झगड़ा किस चीज़ का। जब सब हमारे ही अंदर हो गए तो किससे झगड़ा किया जाए। क्या इस आँख को निकाल दिया जाए कि इस उंगली को काट दिया जाए। ऐसा विचार सिर्फ दिमागी नहीं होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम में आ जाता है। जैसे कि हम गंदगी को अपने नाक से सूंघ सकते हैं, उसी तरह वैमनस्य की गंदगी हमारे अंदर एकदम से महसूस होने लग जाती है और चाहते हैं नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए। जब धर्म जागृत होता है तो हमारी इतनी धार्मिक चेतना ज़बरदस्त हो जाती है कि उस धर्म के अंदर हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि अधर्म क्या है, मनुष्य एकदम उसे छोड़ देगा। पर इन लोगों ने बहुत मेहनत की। इससे एक तो फ़ायदा है कि इनके बूते पे हम भी कह सकते, नहीं तो हमारे लिए लोग कहते कि आप कहाँ से कह रहे। इन सब ने बता दिया कि जो आदमी धार्मिक होता है वो प्रेम में ही सब कुछ पाता है। इस चक्र के नाभि चक्र में आपके लिए जो विशेष चीज़ है वो है धर्म, और धर्म संतुलन को देता है। मनुष्य में संतुलन होना। जिस आदमी में संतुलन नहीं है वो धार्मिक नहीं। कोई सा भी फेनेटिसिज्म धार्मिक कभी नहीं हो सकता। संतुलन में ही आप जागरूक हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कि संसार में कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक तरफा चलती है। अगर मोटर में अगर एक पहिया हो और एक ही तरफा चले तो वो क्या चल सकेगी। अगर साइकिल है उसको भी जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, उसमें संतुलन नहीं देंगे, क्या वो चल सकेगी। जो चीज़ चलना है, जो चीज़ आगे बढ़ना है, जिसकी प्रगति होनी है, जिसकी उत्क्रांति होनी है, ऐसी जो भी चीज़ है उसमें संतुलन होना ज़रूरी है। एरोप्लेन है, अगर उसमें संतुलन नहीं हो तो वो क्या उड़ान करेगा, वो नहीं कर सकता। पर तब इंसान ये सवाल पूछेगा कि आखिर ये भी क्यों, धर्म की क्या ज़रूरत है। लोग तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप लोगों की कुंडलिनी क्यों जागरूक करते हैं। एक साहब ने ऐसे सवाल पूछ लिया कि कुंडलिनी क्यों जागरूक करते हैं। मैंने कहा ये तो ऐसा ही हुआ कि सारा रामायण पढ़ाने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि राम की सीता कौन थी। या तो इनका मतलब ये होगा कि जब हमें इसमें से कोई फ़ायदा ही नहीं है दुनियाई दृष्टि से, कि पैसा भी नहीं मिलता और ना ही कोई इससे फ़ायदा होता है, तो हम क्यों कर रहे हैं। तो इसका मतलब है किसी का भला करने में पहले ये लिख लेना चाहिए कि साहब इससे कितना फ़ायदा होगा, इससे कितना इनकम टैक्स बचेगा, इतने क्या करेंगे। हमारा तो इनकम ही नहीं तो हमारा टैक्स क्या बचने वाला। इस तरह की लोगों की वृत्ति चलती है कि आखिर क्यों। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि धर्म क्यों, धर्म से मनुष्य क्यों अच्छे से रहे, क्यों उसकी अपनी 10 जो शक्तियाँ हैं उसको वो स्थित रखे और संतुलन में रखे। इसलिए कि उसको उड़ान करना है, उसको ऊंचा उठना है, उसको आत्मा बनना है, उसको ऊपरी जो जिंदगी है जिसको कि हम कहते हैं कि आत्मिक जिंदगी, उसको पाना। ये पाना आपको है इसलिए कि आप बंधे हुए हैं इस चीज़ के लिए, आप बने हैं इसलिए, इसीलिए आप संसार में आए हैं। भगवान ने आपकी मेहनत बेकार में नहीं करी।
जो आपको इंसान बनाया वो इसलिए नहीं कि इंसान बनने के बाद आप फिर से मिट्टी बन जाए, कि फिर से आप कोई जानवर बन जाए, पर इसलिए कि आप आत्मा स्वरूप होकर के उसके सुख को पाए। इसलिए भगवान बनाया है। ये सत्य हमें जान लेना चाहिए। हम लोग तो अब ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है, ये शरीर, ये आँखें, ये हाथ, ये जैसे कुछ हमारा हक था इसलिए मिला, हमें मिल गया, अब इससे आगे हमें कुछ करना ही नहीं। ये आपको मिला नहीं, ये दिया गया है। ये सब आपको आशीर्वादित किया गया है। इससे आगे क्या करना, आगे कहाँ जाना, यही सूक्ष्म जो हमारा भविष्य है उसके और हमारी नज़र नहीं, और जो बेकार की चीज़ है उसके और हमारी नज़र। जब ये हमारे अंदर जागृत हो जाती है, ये उत्कंठा या ये क्यूरियोसिटी कि अब इससे आगे हमें कहाँ जाने का है, इससे आगे हमें क्या पाने का है, जिस वक्त आपके अंदर ये तृष्णा जागृत हो जाती, ये इच्छा जागृत हो जाती, उस वक्त कहा जाता है कि आप साधक। और ऐसे साधकों को मेरा नमस्कार है। जो साधक है वो है जिसने कि जान लिया कि इससे परे कोई चीज़ है, इससे परे कोई चीज़ है, ऐसा जिसने समझ लिया वही साधक है। अब जो कि नाभि चक्र है, ये लक्ष्मी का तत्व है। इस लक्ष्मी तत्व में हम घूमते रहते हैं। सारा लक्ष्मी तत्व जो है, पैसा कौड़ी, ये वो दुनिया भर की चीज़, और फिर धर्म के चक्कर, ये सब चक्करों में हम घूमते रहते हैं। लेकिन इससे परे कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमने किया, हमने इतना किया। एक मुसलमान शेख गुरुजी करके हैं, उनका माँ मेरे तो हालत ख़राब गई, घुटने मेरे टूट गए नमाज पढ़ते पढ़ते। तो मैंने कहा चलो इससे कुछ फ़ायदा नहीं, तो मैं वारकरी हो गया। मैं पंडरी जाता था अपनी हमारे यहाँ टाल कहते हैं उसे, जो जंजीरा बजाते हैं, वो बजाते बजाते एक एक महीना वहाँ जाता था, वहाँ सर रोज़ फोड़ता था भगवान के सामने। मुझे भगवान तो मिले नहीं। और अब आगे मैंने सोचा कि ये सब तो है नहीं, इसमें तो भगवान नहीं, आगे क्या। तो फिर कह लिया, मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, ये किया। मैंने सोचा चलो मैं भी अवधूत हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं भी अवधूत हूँ। वो भी करके देख लिया, फिर दूसरा और कुछ करके देख लिया नाटक, तो परमात्मा मिले नहीं। मैंने कहा कि परमात्मा है कहाँ। जब वो हमसे मिले तो हमने कहा कि बेटे तुम्हारे ही अंदर परमात्मा, क्यों ये काहे रे बन खोज न जाए, तुम्हारे ही अंदर परमात्मा है। लेकिन उसकी ऐसे पागल जैसे खोजने की क्या ज़रूरत है तुमको, इधर उधर भागने की ज़रूरत क्या है। किसने कहा था कि 1 मील जा करके 1 महीना जा करके और पंढरपुर जाओ, ये किसने कहा। तुम ज्ञानेश्वर जी का नाम लेते हो, क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था जाइए, उन्होंने तो नहीं कहा था। उन्होंने तो कहा था कि ध्यान में परमात्मा को पाया जाता है। जब ध्यान कहा गया है तो क्या आप बैठ करके परमात्मा का ध्यान किया आपने? क्या आपने सोचा कि आगे जाना है? जिस दिन ये मनुष्य के मन में भावना आई, उसी दिन लक्ष्मी से महालक्ष्मी का तत्व बन जाता। जिस दिन ये विचार उसके अंदर जागृत हुआ कि इससे आगे कोई चीज़ पाने की है, उसी दिन उसका जो लक्ष्मी तत्व है वो महालक्ष्मी तत्व बन जाता। और महालक्ष्मी तत्व जो है, उसी से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो पूरी ऊपर से नीचे तक मध्य मार्ग है, जिसे मिडिल पाथ कहा जाता है, वही मध्य मार्ग पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। उस मध्य मार्ग में जो शक्ति है वो इस वक्त सीमित है, लेकिन नज़र आपकी ऊंची हो जाती, नज़र आपकी ऊंची हो जाती। धीरे धीरे ये बाह्य की उपकरण और ये जो आंदोलन है, ये सब खत्म हो करके इंसान उस दिशा की ओर बढ़ता है जिधर उसे बढ़ना है। आप कहें कि हमें कुंडलिनी का जागरण नहीं करना है, न कराइए। कोई आपको ज़बरदस्ती कभी कोई कर ही नहीं सकता इसमें। ये तो जब तक आपके अंदर महालक्ष्मी का तत्व जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे हाथ टूट जाएंगे, आप पार नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर ये महालक्ष्मी का तत्व जागृत हुआ कि इससे परे कोई चीज़ जिसे पाना है, और जो आज तक हम करते आए वो तो सिर्फ तैयारियां थी, वो कुछ हमने रास्ता उठाया नहीं अभी तक, हमारी कदम अभी तक उधर बढ़े नहीं। जब तक ये भावना अंदर नहीं आती कि हमें कहीं और ऊपर उठना है, तब तक आपका महालक्ष्मी तत्व जागृत नहीं। और जब ये जागृत होता है तब धर्म की परिपूर्ति हो जाती, तब धर्म में आप पूर्ण हो जाते। फिर ऐसे